हेलो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे द स्नैक ट्राइंग। द स्नैक ट्राइंग एक बहुत अच्छी कविता है। इसको लाइन टू लाइन में समझाने का आपको प्रयास करूँगा। इसके पहले मैं बता दूं, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस पोएम को लिखे हैं W.E. रॉस ने। तो W.E. रॉस द्वारा ये बेहतरीन पोएम आप इसको समझेंगे। बहुत अच्छे ढंग से मैं इसको प्रयास करूँगा आपको समझाने का। चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप अपने अंग्रेजी को स्ट्रॉन्ग करें। चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, आपको स्पोकन का, ग्रामर का और भी क्लासेस का वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिससे आप अपना अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही छोटी पोएम है, समझना बिल्कुल आसानी है। तो चलिए शुरुआत हम लोग कर देते हैं और देख लेते हैं इस पोएम को। चलिए पहले समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नैक्स एज fearsome symbol ऑफ डेथ। होता क्या है कि अक्सर जब हमारे दिमाग में स्नैक की बात होती है या सांप का जो छवि या सांप को आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि सिंबल ऑफ डेथ, यानी काफ़ी ज़्यादा डर रहता है। ठीक है, बट द स्नैक इन दिस पोएम इज़ इटसेल्फ अ विक्टिम। लेकिन इस पोएम में जो स्नैक है वो उसे डरना नहीं है, वो एक तरह से वो अपने आप में एक विक्टिम है, वो भागता जा रहा है। तो देखेंगे हम लोग इस पोएम को। चलिए लाइन टू लाइन हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। The snake trying to escape the pursuing stick। ठीक है, इन दोनों लाइन को पहले आप समझ लें। ठीक है, जो सांप है, द स्नैक ट्राइंग टू escape, escape का मतलब होता है भागना। ठीक है, तो जो सांप है वो कोशिश कर रहा है, ट्राइंग का मतलब कोशिश करना। तो सांप जो है वो कोशिश कर रहा है, भागने का कोशिश कर रहा है। द परसुइंग स्टिक मीन्स कि यदि किसी के पास छड़ी है, यदि आप छड़ी लेकर के सांप के पीछे दौड़ो या सांप को छेड़ो तो वो भागने लगेगा। परसुइंग स्टिक का मतलब हो गया वही कि सांप को उस छड़ी से डर है और उसी छड़ी से उसको डर लग रहा है और इसलिए वो कोशिश कर रहा है भागने का। ठीक है, विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। और सांप का जो बॉडी है वो कैसा है, पतला है और लंबा है। ठीक है, सांप का बॉडी यानी सांप का जो शरीर है वो पतला है और लंबा है। विथ सडन कर्विंग्स। अब सांप कैसे भागता है मैं बता दूं। देखिए सांप भागता है ऐसे ऐसे करके, तो ये आप घुमावदार देख रहे हैं, इसको कर्विंग्स बोलेंगे, कर्विंग्स। ठीक है, तो सांप जब भागने लगता है तो इस रूप में यानी इस शेप में सांप भागने लगता है। उसका शरीर काफ़ी पतला है और लंबा है और ऐसे कर्व होते हुए वो भागने लगता है। चलिए अगला लाइन को देखेंगे हम लोग। सी हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स। अब कवि जो हैं W.E. रॉस, ये काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाते हैं उसकी खूबसूरती को देख करके, उसके शेप को देख करके कि सांप जो है ऐसे ऐसे चल तो रहे हैं और ये जो शेप है ये W.E. रॉस को यानी जो पोइट है उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स, यानी उसके शेप्स जो हैं वो कितने सुंदर हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन को देखते हैं। ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक। यदि आप किसी सांप को स्ट्रोक करें या कंकड़ मारें या कुछ करें तो वो भागने लगता है। वही बात यहाँ हो रही है कि ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, यानी पानी के सतह जो है वहाँ से वो आसपास निकलता जा रहा है फ्रॉम द स्ट्रोक, यानी उसको यदि आप स्ट्रोक करें तो वहाँ से वो भागता जा रहा है। यानी जो पॉन्ड है, तालाब होता है, जो भी हो वो जगह रहा होगा तो सांप उसी पानी के किनारे किनारे जा रहा होता है। ठीक है, और लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। तो कभी कहते हैं क्या, अरे उसे छोड़ दो। इट मीन्स कि सांप को छोड़ दो और उसे जाने दो ओवर द वाटर, पानी के ऊपर जाने दो, इनटू द रीड्स, और फिर रीड्स में। अब जैसे ये पानी है, पानी में बहुत सारे डंठल होते हैं। डंठल का मतलब जो घास वगैरह हो जाते हैं वो रीड्स कहलाते हैं, डंठल को रीड्स कहते हैं। ठीक है, तो सांप को छोड़ दो, उसे पानी में जाने दो और इनटू द रीड्स, यानी इस रीड में, पानी के भीतर में जड़ें होती हैं वहाँ पे जाने दो, और टू हाइड यानी वहाँ जा कर के उसे छुपने दो। ये सांप तो भागता जा रहा है, ठीक है ना, विदाउट हर्ट, और उसे किसी प्रकार का चोट नहीं पहुँचाओ, सांप को जाने दो। ये बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, बहुत छोटी सी। स्मॉल एंड ग्रीन
ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। अब देखो इसका मतलब, वो जो सांप है वो काफ़ी छोटी है और वो ग्रीन कलर की है। जैसे आप देख रहे हो मैं पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये ग्रीन कलर है, इसी तरह का सांप वहाँ वो है और छोटी सांप है। अलोंग द सैंड, अब देखो दूसरा लाइन यहाँ भी इसका मतलब समझ लो, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन। ये जो सांप है ये विषैला नहीं है, बच्चे के लिए भी ये हार्मलेस नहीं है, बच्चे के लिए भी ये खतरनाक सांप नहीं है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अलोंग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व्ड, इसका मतलब आप समझ लें। अलोंग द सैंड यानी बालू के सतह के ऊपर ऊपर साथ साथ चलते हुए हिले, और बालू में जाकर के वो छुप जाता है। अनटिल ऑब्जर्व, और उसे लगता है कि कोई मुझे देख न ले। ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना। तो उस सांप को लगता है कि कोई मुझे देख न ले, तो बालू के सतह पे चलते हुए वो लेट जाता है, ठीक है। एंड चेस अवे, और फिर चेस्ट अवे हो जाता है, चेस्ट अवे करने लगता है। मतलब जब उसे पता चलता है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है, तो फिर उठ करके सांप चलने लगता है, फिर वहाँ से निकल करके चलने लगता है, रेंगने लगता है। एंड नाउ ही वैनिसेस इन द रिपल्स, और वो क्या करता है, वो वैनिश कर जाता है। वैनिश का मतलब होता है गायब, या वैनिश का मतलब होता है गायब होना। तो क्या होता है, सांप वहाँ से निकल करके फिर गायब हो जाता है। कहाँ पे, इन द रिपल्स एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स। और रिपल्स का मतलब जैसे पानी के बुलबुले वगैरह होते हैं ना, पानी में हलचल जिस तरह से होते हैं, तो वहाँ पे वो जा कर के वैनिश हो जाता है। कहाँ पे, एमंग द ग्रीन स्लिम रीड्स, यानी मैंने आपको रीड के बारे में बताया, जो डंठल होते हैं पानी के भीतर में, जो जड़ें होती हैं, वहाँ पे जा कर के वो छुप जाता है। और जो जड़ें हैं वो कैसी हैं, वो ग्रीन कलर की है, ग्रीन स्लिम रीड्स। तो वहाँ पे जा कर के सांप छुप जाता है। तो ये बहुत छोटी सी कविता आपको WWE रॉस द्वारा लिखी गई ये कविता है, बहुत ही अच्छी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।